7 अगस्त 2020 फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एक और धमाकेदार एपिसोड। पिछले हफ्ते तो द फील्ड ने अपनी रिटर्न करी थी और एलेक्सा ब्लिस पे करा था हमला। क्या नया देखने को मिलेगा अब हमें इस स्टोरी लाइन में। साथ में बात करेंगे कई सारी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में कि किसने कहा कैरियन क्रॉस को एक पेड मर्डरर। साथ में बात करेंगे सीएम पंक के बड़े बयान के बारे में। द रॉक ने डैनियल ब्रायन का WWE मैच के लिए कर लिया है चैलेंज एक्सेप्ट। साथ में रोमन रेंस के बारे में द रिवाइवल ने क्या कहा होगा दोस्तों, ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले रेसलिंग अपडेट से। रेसलिंग अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे समर स्लैम 2020 पे होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के बारे में, जहां पे रियल यूएस चैंपियन अपोलो क्रू अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे MVP के खिलाफ। दोस्तों बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग अपोलो क्रू MVP को हरा के अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जेवियर वुड जो एक सदी से WWE से दूर है, एक इंजरी की वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट दी और साथ में वो कब तक अपनी रिटर्न कर सकते हैं इसके बारे में भी सबका वहम तोड़ डाला। जेवियर वुड ने कहा कि जब मेरे को इंजरी हुई थी तब मैं पहले 6 हफ्ते तक इतना ज्यादा परेशान था कि मुझे डिप्रेशन हो गया था। मुझे लगा कि शायद इस इंजरी के कारण मैं कभी WWE में अपनी रिटर्न ही नहीं कर पाऊंगा, पर अब मैं सही फील कर रहा हूं। मेरी इंजरी हील कर चुकी है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में न्यू डे के साथ अपनी रिटर्न कर सकूं। पर मेरे से कोई स्पॉइलर मत मांगो कि मैं फाइनली किस डेट पे रिटर्न करने वाला हूं। यानी कि दोस्तों जेवियर वुड जो इतने टाइम से इंजर्ड थे वो अब सही हो चुके हैं और हमें शायद उनकी रिटर्न बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स ने रिस्पॉन्ड करा लूक गैलोस एंड कार्ल एडरसन को, जिन्होंने रिसेंटली कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एजे स्टाइल्स को WWE से निकाल कर इम्पैक्ट रेसलिंग में ले आए, क्योंकि हमारे साथ WWE में बुरा हुआ और हम अपना स्वीट रिवेंज लेना चाहते हैं WWE से। और हमारा दोस्त एजे स्टाइल्स अगर इम्पैक्ट रेसलिंग में आ जाए तो मजा आ जाएगा। एजे स्टाइल्स ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं WWE में रिटायर होना चाहता हूं, नेवर से नेवर, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बार कभी ना कभी रियूनियन लूक गैलोस एंड कार्ल एडरसन के साथ कभी ना कभी कर सकूं। पर एजे स्टाइल्स ने कह दिया है कि मैं रिटायर WWE में होऊंगा, इसलिए इम्पैक्ट रेसलिंग में जाने का तो अब कोई चांस ही नहीं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे NXT के सुपरस्टार कैरियन क्रॉस के बारे में। दोस्तों एक स्पेनिश कमेंटेटर ने, जिन्होंने पहले भी उनके साथ किसी और कंपनी में काम करा था, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसके बाद अब कैरियन क्रॉस को शायद नींद भी ना आए। इस स्पेनिश कमेंटेटर ने रिवील करा कि कैरियन क्रॉस रेसलिंग बिजनेस में आने से पहले, रेसलर बनने से पहले एक माफिया मर्सनरी थे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो पैसे लेके लोगों को मार डालता था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कैरियन क्रॉस रियल लाइफ में कितने ज्यादा खतरनाक होंगे अगर ये बात सच्ची है। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक, जिन्हें हमेशा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का मन करता है और एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं और WWE के, क्योंकि कई कंट्रोवर्सी थ्योरीज वो लेकर भी आते हैं। सीएम पंक ने दोस्तों रिसेंटली बिग ई को अपना एक ओपिनियन दिया, जिसको वैसे बिग ई ने ठुकरा दिया है। सीएम पंक ने कहा कि बिग ई को अगर एक सिंगल सुपरस्टार बनना है, एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है WWE में, तो उन्हें द न्यू डे को डंप करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा न्यू डे के साथ। बिग ई ने साफ कर दिया सीएम पंक की इस एडवाइस पे कि वो कभी भी न्यू डे को धोखा नहीं देंगे और न्यू डे की टीम नहीं टूटने वाली। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एक और NXT के सुपरस्टार के बारे में, एडम कोल। रिसेंटली दोस्तों हमें एडम कोल पे NXT में पैट मैकेफी, जिनसे उनकी रिसेंटली लड़ाई हुई थी और NXT में जिन्होंने हमला भी एडम कोल पे करा था, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया NXT खत्म होने के बाद कि एडम कोल एंड NXT कैन किस
हिज एस, यानी कि ट्रिपल एच ने वैसे इन दोनों रेसलर्स के बीच में एक चैलेंज भी कर दिया है कि अगर पैट मैकफी और एडम कोल को एक्सेप्ट हो तो तुम्हारे बीच में NXT टेकओवर में एक मैच भी करवा दिया जाए। दोस्तों ये एक वायरल मैच हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं द रॉक के बारे में। द रॉक ने डैनियल ब्रायन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, पर डैनियल ब्रायन का चैलेंज था क्या? डैनियल ब्रायन ने दोस्तों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रिवील करा था कि वो द रॉक को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी हमेशा द रॉक की तारीफ करती है और हमेशा यू आर वेलकम यानी कि द रॉक का तकिया कलाम कहती रहती है, जिस वजह से डैनियल ब्रायन के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। इसीलिए उन्होंने द रॉक को चैलेंज कर दिया था एक मैच के लिए, ताकि फुल एंड फाइनली वो द रॉक से जीत के अपनी बेटी की नजर में हीरो बन पाए। द रॉक ने भी डैनियल ब्रायन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मुझको तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, पर इस मैच में मैं तुम्हारे खिलाफ हार जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और तुम्हें हीरो बनता हुआ देख मुझे काफी अच्छा लगेगा। साथ में द रॉक ने डैनियल ब्रायन को कांग्रेचुलेशन कहा दूसरी बार पापा बनने के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि द रिवाइवल ने रोमन रेंस के बारे में क्या कहा। वैसे तो रिवाइवल अब WWE का पार्ट नहीं रही, क्योंकि रिसेंटली अब वो ऑल एलीट रेसलिंग में FTR के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि FTR ने रोमन रेंस के बारे में कहा कि रोमन रेंस ने कई बार कोशिश करी थी कि WWE में विंस मैकमैन को समझाया जाए कि FTR कितनी अच्छी टीम है और रोमन रेंस FTR यानी कि द रिवाइवल के साथ WWE में काम करना चाहते हैं। FTR और रोमन रेंस ने WWE में एक बड़ा फ्यूड भी प्लान करा था, विंस मैकमैन को आइडिया भी पिच करा था, पर विंस मैकमैन के दिमाग में वो आइडिया जचा नहीं और उन्होंने रोमन रेंस का आइडिया को भी नकार दिया कि मुझे द रिवाइवल को पुश करना ही नहीं। पर द रिवाइवल ने तब हार मानी जब रेंडी ऑर्टन ने बहुत मुश्किलों से रेंडी ऑर्टन और FTR द रिवाइवल की एक टीम को बनाया स्मैकडाउन में, पर ये आइडिया भी जब विंस मैकमैन ने रिजेक्ट कर दिया तो रिवाइवल समझ गया था कि अब उनका टाइम आ गया है कि उन्हें WWE को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर रोमन रेंस जैसा रेसलर या रेंडी ऑर्टन जैसा रेसलर विंस मैकमैन को कन्विंस नहीं कर सकता द रिवाइवल के पुश के लिए, तो WWE में विंस मैकमैन को कौन समझा पाएगा। इसलिए द रिवाइवल ने WWE को छोड़ दिया। दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं सीधा 7 अगस्त 2020 के स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में बात करने के लिए, जिसके लिए मुझे आपके सामने आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्मैकडाउन में WWE ने हमें काफी कुछ एडवर्टाइज करके दिखाया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते तो द फील्ड का हमें रूप देखने को मिला था और उन्होंने एलेक्सा ब्लिस पे एक हमला किया था। इस हफ्ते दोस्तों WWE ने एडवर्टाइज कर दिया है कि हमें ब्रे वाट का फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिलेगा, जहां पे वो बात करेंगे कि आखिर उन्होंने एलेक्सा ब्लिस पे क्यों करा था हमला। इस सेगमेंट के दौरान दोस्तों हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिटर्न होती हुई दिख सकती है, एलेक्सा ब्लिस के साथ वो रिंग में आ सकते हैं, जिसके बाद हमें फील्ड का रूप भी देखने को मिल सकता है और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन और एलेक्सा ब्लिस पे हमला करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऐसे करके दिखा सकते हैं, जो आप मान के चलिए ऑफिशियल मैच का इशारा होगा। इसके अलावा दोस्तों WWE ने एक बड़ा मैच अनाउंस करके हमें दिया है और ये मैच है शेमस वर्सेस ओरिजिनल ब्रो यानी कि मैट रिडल का। यानी कि मैट रिडल इस हफ्ते भिड़ने वाले हैं शेमस के खिलाफ, जिस मैच में दोस्तों आप मान के चलिए कि किन की इंटरफेरेंस होगी, किंग बैरन कॉर्बन और शॉर्टी जी की, क्योंकि पिछले हफ्ते शॉर्टी जी और बैरन कॉर्बन ने पूरी तरीके से मैट रिडल को निचोड़ दिया था। इसके अलावा दोस्तों हमें मैच देखने को मिलेगा जेफ हार्डी वर्सेस किंग कॉर्बिन का, एक सिंगल्स मैच। याद होगा दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले स्मैकडाउन पे जब अंडरटेकर को ट्रिब्यूट पे करी थी, तब जेफ हार्डी ने किंग कॉर्बिन को हराया था। आप मान के चलिए यही रीमैच हमें इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा, पर मुझे बैरन कॉर्बन, जेफ हार्डी, शेमस, मैट रिडल के मैच में कुछ ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है, जिससे ये मैचेस सिंगल मैचेस की जगह टैग टीम मैचेस या 3 वर्सेस 3 मैचेस भी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों WWE ने अनाउंस करा है कि इस हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें डर्ट शीट देखने को मिलेगी। इसको मिज एंड मॉरिसन होस्ट करेंगे और इनमें स्पेशल गेस्ट होंगी सोनिया डेविल, जिन्होंने पिछली बार हफ्ते
किसके बाल काटे थे? मैंडी रोज के। मैंडी रोज के बाल काटने के बाद इस हफ्ते सोनिया डेविल मैंडी रोज की बेइज्जती करने वाली है। सोशल मीडिया पे लगातार मैंडी रोज की बेइज्जती करी है सोनिया डेविल ने। तो इस हफ्ते आप मान के चलिए कि सेगमेंट के दौरान हमें मैंडी रोज ओटिस के साथ रिंग में आती हुई दिख सकती हैं और सोनिया डेविल से भिड़ सकती हैं और उन्हें हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए चैलेंज कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा एजे स्टाइल्स का नया अपोनेंट की कौन होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों रूमर्स की माने तो बिग ई हमें एजे स्टाइल्स को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो मैच हमें समर स्लैम 2020 पे देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एजे स्टाइल्स और बिग ई अगर आमने सामने आएंगे, क्या बिग ई जीत पाएंगे एजे स्टाइल्स से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।